झारखंड में सीजीएल इम्तिहान जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं जेएसएससी के तरफ से, वो 2016 में ही उसका नोटिफिकेशन आया था। लगातार उसके बाद कैंसिल होते रहा और अंततः जब परीक्षा हुई तो उसमें पेपर लीक, बिहार के तरह ही पेपर लीक का मुद्दा यहाँ पे भी उठा और इसको लेकर जब छात्रों ने विरोध दर्ज करवाया और 16 दिसंबर को वो प्रदर्शन कर रहे थे जेएसएससी कार्यालय के बाहर, तो लाठी चार्ज की गई थी। बाद में हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे पे जांच के आदेश दिए और उसके रिजल्ट पे फिलहाल अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। तो इस वक्त वो छात्र जिनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। देवेंद्र नाथ महतो हैं। लाठियां जो है इनके ऊपर भी लाठी चार्ज हुआ था, लाठियां चटकाई गई थी। इन्होंने क्या राज्यपाल से अपनी बातें रखी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। राज्यपाल को आपने क्या बताया और क्या आश्वासन मिला वहां से? जी, जेएसएससी सीजीएल में धांधली के मामले को लेकर के हम लोग लगातार संघर्षरत थे। उसी मामले पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सीआईडी जांच का आदेश दिया है। उसी मामले पर माननीय हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगाया है और उसी मामले पर हम लोग गए हुए थे, लेकिन पहुंचने के बाद हमने प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगा हुआ था। डीसी ने पहले ही अपील किया। हमने सरकार के द्वारा गाइड सारे पैरामीटर का पालन करते हुए जा रहा था। 500 मीटर तक निषेधाज्ञा लागू थी। हम लोग ने 2 किलोमीटर दूर था, किसी प्रकार का कोई उपद्रवी नहीं, एकदम शांतिपूर्ण बैठे हुए थे। और उस दिन हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वो बिल्कुल ही लोकतंत्र की हत्या के जैसा था। चूंकि हमको भीड़ से खींच करके टारगेट करके निकाला गया। एएसआई संतोष कुमार, नामकुम थाना समेत दर्जनों पुलिसकर्मियों ने और घेर करके मेरे बदन पर लाठी बरसाया गया था और हमको घसीटते हुए चोटिल अवस्था में हमको पुलिस वैन में पटक के रखा गया और मेरा इलाज भी नहीं कराया गया था। तो इस तरीके से मेरा मानवीय मूल्य का हनन किया गया, जिसका सारा साक्ष्य, सारा सबूत आज पेन ड्राइव के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपा है। पूरा फोटोग्राफी सौंपा है, वीडियोग्राफी सौंपा है। अब हम पर लाठी चलाने वालों का खैर नहीं होगा। आश्वासन दिया है महामहिम राज्यपाल की इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो राज्यपाल से इन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाया है कि इनका प्रदर्शन का जो अधिकार है, विरोध का जो अधिकार है, संविधान के दायरे में रहते हुए उसका हनन किया गया। इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, यानी लोकतंत्र में इनके आवाज को दबाने की कोशिश हुई। बाकी लोग भी जो है वो लोग भी एक्शन डिमांड कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं बतलाना चाहता हूं कि वर्तमान झारखंड के सबसे बड़े आंदोलनकारी और मसीहा हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं, जो रांची लोकसभा से सम्मानित 1.5 लाख वोट लाए थे और सिल्ली विधानसभा से 44,000 वोट लाए हैं। और वो हमेशा छात्रों के लिए 10 वर्षों से लगातार मूर्खता पूर्वक से लड़ाई लड़ते आए हैं। सरकार की विधि व्यवस्था में, सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध में, 60-40 नियोजन नीति हो और किसी भी प्रकार के जो भ्रष्टाचार हो उसके विरोध में हमेशा आवाज बनते रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ 16 दिसंबर 2024 की घटना है, जो जेएसएससी कार्यालय के 500 मीटर के दायरे में जो था वो बैरिकेडिंग किया गया था। मतलब उसके अंदर में आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में देवेंद्र नाथ महतो और हमारे छात्रों के द्वारा जो एक अगुवाई करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहां पर जो थे मौजूदा दंडाधिकारी और जो एसआई संतोष कुमार जो नामकुम थाना के हैं, वो अमानवीय व्यवहार हमारे क्रांतिकारी देवेंद्र नाथ महतो साथ किए हैं। उन्होंने बीच में भीड़ में लाके बाल पकड़ के और कॉलर पकड़ के उनको लाठियों से बर्बरतापूर्वक मारा गया और घसीटते पीटते गाड़ी में उसको डिटेन करके ले गया। और 30 घंटे के बाद हमें देवेंद्र नाथ महतो जब छोड़ा गया तो देखिए असहनीय दर्द हो रही थी। फिर मैंने इनका इलाज सदर हॉस्पिटल रांची में करवाया। डॉक्टर ने इनको रेस्ट करने के लिए बोला गया था। पैर में बहुत ज्यादा दर्द था, सलाइन किया गया, डॉक्टर ने सुई दिया और दवाइयां दी। लेकिन इस प्रकार से छात्रों की आवाज को कुचलने का जो काम किया जा रहा है जेएसएससी के द्वारा, सरकार के द्वारा, ये हम लोग कभी नहीं इसको माफ करने वाले हैं। ठीक है, इतना लेट क्यों है आप लोग? 16 दिसंबर का मामला है। जी सर, मैं एक शिक्षिका भी हूँ और मैं छात्र नेता देवेंद्र महतो जी हैं, इनके के लिए ही राज्यपाल से हम लोग मिलने गए थे। ठीक है, इतना लेट होने का कारण ये रहा कि हम लोग देख रहे थे कि न्याय होगा, जो जिस तरह से दिखाया जा रहा है सभी जगह। तो वे पुलिसकर्मी हम लोग सोच रहे थे कि सरकार की ओर से पहल होगी कि जब छात्र नेता के साथ इस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्य किया गया है तो जांच वो खुद करवाएंगे, लेकिन नहीं आया। तो हम लोग इस बात को रखें, जब एक छात्र नेता छात्रों की बातों को वो रखने जा रहे हैं, उनके साथ इस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्य किया जा रहा है, तो एक झारखंड के जो विद्यार्थी हैं वो किस तरह से अपने न्याय के लिए जाएं। और पुलिस का काम होता है सेवा, लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बातों को रखने जा रहे हैं तो अमान्य तौर पे पकड़ के ला के पीटा जा रहा है। और इनके सबके हाथ में आप देख सकते हैं पेपर के कतरन इनके पास है और
ये बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो है लाठियां बरसाई गई थी। ये तमाम लोग जो है इनके हाथों में, ये आप देख सकते हैं फोटोग्राफ्स, इनको इन्होंने अपने हाथों में रखा हुआ है। बता रहे हैं कि विरोध कर रहे थे और उस वक्त पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसी का विरोध दर्ज कराने और अपनी बातों को रखने के लिए राज्यपाल के पास पहुंचे थे। उन्होंने साक्ष्य दिया है। इनका कहना है कि हम लोगों ने साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि संविधान के दायरे में रहकर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो हमारा मौलिक अधिकार है, और उसके बावजूद जो है पुलिस ने हमारे ऊपर बर्बरता की। ये इनका साफ तौर से आरोप है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।